Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग की सिचुएशन और सफरिंग को जानकर पूरी लैन फैमिली बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी. लैन कुरैन और लैन सिचान जहाँ युआन के पास जा चुके थे वही विंग वांगजी के पास था. उसकी बाहों में वार्मथ में सेफ फील करते हुए वो सो चुका था. वांगजी जो विंग के पास उसे अपने करीब लेकर बहुत देर तक वैसे ही लेटा रहता है क्योंकि सोया विंग था, वांगजी नहीं. वांगजी की तो एक पल भी नज़र तक विंग से नहीं हटी थी. वो मासूम फेस जिसे वांगजी अब तक एडमायर कर रहा था, उसने इतना कुछ सहा होगा ये वांगजी को कभी लगा नहीं था. पर अब वो इस मासूम फेस की स्माइल हमेशा बरकरार रखेगा. 30 दिन का वादा किया है ना उसने विंग से, तो 30 दिन बाद विंग को एक ग्रैंड सरप्राइज मिलेगा उसके बर्थडे पर. यही सोचते हुए वांगजी बहुत देर तक विंग के साथ बेड पर ही रहता है, पर ऑब्वियसली लेट हो चुका था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके पास वक्त थोड़ा कम था. हाँ, ये वांगजी के लिए वक्त बहुत ज़्यादा था. 30 दिन लान वांगजी को किसी को बर्बाद करने के लिए ये वक्त ज़्यादा था क्योंकि लान वांगजी चाहे तो एक ही दिन में जिन जीशुआन को बर्बाद करके रख सकता है, पर वांगजी ऐसा नहीं चाहता. वांगजी जिन जीशुआन को उतना ही तड़पाएगा जितना जीशुआन ने और उसकी गर्लफ्रेंड ने विंग को तड़पाया है. वो जीशुआन और सीसी को मौत नहीं देना चाहता, वो उन्हें एक दर्दनाक जिंदगी देना चाहता है. जैसे विंग 2.5-3 साल में एक एक पल तड़पा है, रोया है, वैसे ही वो सीसी और जीशुआन को जिंदगी भर रुलाएगा. और उसके लिए उसे आज से ही प्लानिंग स्टार्ट करनी होगी. खासकर उसे इस बारे में अपने गग और अंकल को बताना होगा. साथ ही ये 30 दिन का टास्क भी, इनफैक्ट दोनों टास्क, एक तो बहुत आसान है क्योंकि उसमें उसके गग और अंकल उसकी हेल्प करेंगे ऑब्वियसली जीशुआन को बर्बाद करने में. पर सेकंड थोड़ा हार्ड है क्योंकि उसमें सिर्फ वांगजी को एफर्ट्स करने पड़ेंगे. वांगजी को विंग को अपना प्यार शो कराना होगा और उसमें उसे बहुत सारे एफर्ट्स डालने होंगे जिसमें उसकी हेल्प करेगा छोटा सा युआन. अगर युआन अग्री हो गया तो विंग मानेगा ही मानेगा क्योंकि विंग जी ही युआन के लिए रहा है. यही सोचते हुए वांगजी अब विंग को अपनी आर्म से रिलीज करता है. विंग जो पूरी तरीके से वांगजी के ऊपर ही लेटा हुआ था, वांगजी उसे बहुत धीरे से केयरफुली बेड के दूसरे साइड में लेटा देता है. उसे अच्छे से कंबल से रैप करने के बाद वांगजी उसके फोरहेड पर किस करके रूम से बाहर आ जाता है. फिलहाल ये इवनिंग का वक्त था. कुरैन और सिचान दोनों भी गार्डन में थे. ये बात वांगजी को एक मेड से पता चली थी जहाँ वो युआन के साथ खेल रहे थे. वांगजी सीधा गार्डन एरिया की तरफ निकल चुका था. वहाँ पहुँचते ही उसके सामने एक हैप्पीएस्ट व्यू था. युआन जो आगे भाग रहा था वही सिचान और कुरैन उसे पकड़ रहे थे. वैसे ही वांगजी को मानना तो पड़ेगा, जब से विंग और युआन इस घर में आए हैं इस घर की शांति पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी है. हमेशा अब इस घर में कुछ ना कुछ चहल पहल रहती ही है युआन की वजह से और साथ ही विंग की वजह से भी, क्योंकि विंग थोड़ा नॉटी है और युआन बिल्कुल विंग की तरह है. वैसे भी वो होता है ना, बच्चे के होने के बाद घर में एक अलग ही खुशी छा जाती है. जस्ट वैसे ही लैन मेंशन में भी एक अजीब सी खुशी हर तरफ छा चुकी थी जिसमें तीनों लैंस बहुत ज़्यादा खुश थे. युआन जो खेल रहा था, भाग रहा था, हंस रहा था, उसकी नज़र जैसे ही वांगजी की तरफ पड़ी थी, वांगजी को देखकर युआन और भी ज़्यादा खुश हो चुका था. अब वो भागते भागते वांगजी की तरफ आ रहा था. युआन वांगजी के पीछे छुप गया और सिचान और कुरैन जो वांगजी से थोड़ा दूर खड़े थे और वो युआन को देख रहे थे और दोनों भी हाफ रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली वो युआन के पीछे भाग रहे थे. युआन जिसने वांगजी के पीछे से अपना थोड़ा सा हेड बाहर निकाल के कुरैन और सिचान की तरफ देखा और अपने टंग को शो करते हुए उन्हें चिढ़ाने लगा. अब आप मुझे नहीं पकड़ सकते, मेरे पास हैंडसम गग है, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं. तो अब जल्दी से बोलो कि आप दोनों लूजर हो और युआन विनर है, नहीं तो मैं आप दोनों की शिकायत मेरे हैंडसम अंकल से कर दूंगा. जैसे ही सिचान और कुरैन ने ये सुना था, उनके फेस पर थोड़ा सा एंग्री रिएक्शन आ चुका था. कुरैन तुरंत युआन को
देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे हैंडसम अंकल भी तुम्हारे ग्रैंडपा से डरते हैं। अगर मैंने अपनी छड़ी उठा ली ना तो ये दोनों तुम्हारे अंकल है ना भागेंगे, वो भी अपनी दुम दबा के। तो अपने ग्रैंडपा को अपने हैंडसम अंकल की धौस मत दिखाओ और चुपचाप यहाँ आओ। युआन, जिसका फेस बिल्कुल पपी हो चुका था और वो पाउट करते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था। क्या आप सच में ग्रैंडपा से डरते हो अंकल? वांग जी, जिसने युआन को अपने पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बेटा, आपके ग्रैंडपा हम दोनों के भी अंकल हैं, मतलब वो हम दोनों से बड़े हैं। जैसे आप अपने शियान से डरते हो ना, वैसे ही हम दोनों भी अपने अंकल से डरते हैं, पर उनसे प्यार भी उतना ही करते हैं। ये सुनकर युआन, जिसका फेस थोड़ा उतर चुका था, उसने वांग जी से अपनी नजरें हटाई और वो कुरैन की तरफ देखने लगा। ओह, तो क्या मैं लूजर हूँ? ये सुनते ही कुरैन वांग जी के पास गए और उन्होंने युआन को अपनी गोद में लेते हुए कहा, नहीं, मेरा युआन बिल्कुल लूजर नहीं है, वो तो विनर है। चलो, अब बहुत हो गई मस्ती और बहुत हो गया खेल, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, तुम वैसे भी बहुत डर्टी हो चुके हो। ये सुनते ही युआन नोट करता है और वो कुरैन की आर्म से नीचे उतर जाता है। वो अभी घर के अंदर जाने ही वाला था, तभी वांग जी उसे रोक देता है। बेटा, अपने शियान के पास मत जाना, वो सो रहा है। मेड आंटी आपकी हेल्प कर देगी और उसके बाद थोड़ा सा स्टडी कर लेना, हम कुछ देर बाद आएंगे। युआन नोट करता है और वो मेड के साथ अंदर चला जाता है। वही कुरैन को ऑलरेडी समझ में आ चुका था कि वांग जी उनसे बात करना चाहता है, इसीलिए कुरैन, सिचैन और वांग जी गार्डन में वापस आ जाते हैं और वहाँ जो सीटिंग अरेंजमेंट की गई थी वहाँ वो तीनों बैठ जाते हैं। कुछ मेड्स उनके लिए कुछ स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स लाती हैं और उसके बाद वो सबको वहाँ से भेज देते हैं। वांग जी, सिचैन और कुरैन एक सर्कल टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और कुरैन, सिचैन दोनों भी वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी, जिसके हाथ में कॉफी कप था, और उसने कुरैन और सिचैन को वो सारी बातें बता दी थी जो उसने विंग से डिस्कस की थी, खासकर 30 दिनों की वो डेडलाइन के बारे में। कुरैन और सिचैन इसमें ऑब्वियसली वांग जी के हेल्प करने के लिए मान चुके थे। कुरैन वांग जी की तरफ देख रहे थे, आज उनका नेफ्यू बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। वही सिचैन भी अपने भाई की हैप्पीनेस को फील कर सकते थे। वैसे जीशुआन की केस में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मैं आज ही अपने डिटेक्टिव और गार्ड्स को जीशुआन के पीछे लगा देता हूँ और जियांग फैमिली, जिन फैमिली, उनकी केस को भी रीओपन कराता हूँ। जैसे कि ये बात कुरैन ने कंप्लीट की थी, वांग जी तुरंत कुरैन की तरफ देखते हुए उन्हें मना कर चुका था। कुरैन और सिचैन जो वांग जी की तरफ कंफ्यूजिंगली देख रहे थे, अगर हम डायरेक्टली केस फाइल ओपन करेंगे तो ये रिस्की होगा। जीशुआन को ये हिंट मिल जाएगा कि विंग और युआन हमारे पास हैं और इससे उन दोनों को खतरा हो सकता है और इस बार मैं उनके बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। विंग जीशुआन से बहुत ज़्यादा डरता है और मैं इस बार विंग को जीशुआन का फेस इतनी जल्दी नहीं दिखाना चाहता। अगर जीशुआन ने कुछ चाल खेली जिसमें हम फंस गए तो विंग की जान को हार्म हो सकता है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जीशुआन को हम पर डाउट आए। सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस खुद ही कलेक्ट करने होंगे और हम लास्ट मोमेंट पर केस फाइल ओपन करेंगे और सीधा उसे एज कल्प्रिट दुनिया के सामने लाएंगे। और मुझे सिर्फ जीशुआन अकेला नहीं चाहिए, उसकी वो गर्लफ्रेंड सीसी भी चाहिए, मुझे वो दोनों चाहिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, भले ही हम जिन बिजनेस को और जियांग्स को टारगेट करेंगे जीशुआन को ख़त्म करने के लिए, पर मुझे जीशुआन लास्ट में जेल के अंदर नहीं बल्कि लैंस के बेसमेंट में चाहिए। मैं उसे जेल के अंदर रखकर एक नॉर्मल कल्प्रिट की ज़िंदगी नहीं बिताने दे सकता। मैंने विंग को वादा किया है कि जीशुआन की लाइफ को मैं हेल्प करूँगा, तो वो मुझे अपने कैद में चाहिए। उसने जितना मेरे प्यार को दर्द दिया है ना, मैं उन दोनों को उतना ही दर्द देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विंग भी उसे अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ दिखे। जैसे ही कुरैन और सिचैन ने यह सुना था, वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे थे, जिसकी आंखों में गुस्सा था और हाथ की दोनों मुट्ठियाँ टाइट थी। वांग जी, तुम रूल्स को ब्रेक करोगे।
कैसे रूल? कौन से रूल अंकल? क्या उसने मेरे प्यार को टॉर्चर करने से पहले ये सोचा कि वो एक अंडर एज बच्चा है? क्या उसने सोचा युआन की मदर को किल करने से पहले कि वो अभी ठीक से बोल तक नहीं पाता? क्या उसने सोचा मेरे विंग को हाथ लगाने से पहले कि वो एक फोर्स है, रेप है? अंकल, उसने मेरे प्यार को कैद नहीं किया है, उसने उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया है। रो रहा था वो। उसने मुझे बताया कि कैसे उसकी एक छोटी सी गलती पर जीशवान ने उसके हाथों को उबलते हुए पानी में डाल दिया। जिन्स चियांग्स दोनों के बिजनेस को अकेला हैंडल कर रहा था वो। मेंशन के सारे वर्क अकेला करता था, साथ ही युआन को संभालता था और उसके बाद उस जीशवान का टॉर्चर सहता था। पंचिंग बैग बन चुका था वो उसके लिए। तो क्या बस जेल की सलाखों के पीछे का वो सॉफ्ट टॉर्चर जीशवान जैसा हैवान डिजर्व करता है? नहीं, वो वांगजी की हेल डिजर्व करता है। उसे वांगजी बताएगा कि टॉर्चर क्या होता है। कुरैन और सिचैन क्लियरली वांगजी को गुस्से में देख सकते थे, इसीलिए फिलहाल तो उससे बात करना कोई फायदे का नहीं था, क्योंकि वांगजी की आंखों में फिलहाल विंग के लिए प्यार बेशुमार नजर आ रहा था और उसकी कोई हदें नहीं नजर आ रही थी। इसीलिए फिलहाल तो वो शांत हो जाते हैं। माहौल थोड़ा टेंस हो चुका था क्योंकि वांगजी का गुस्सा बढ़ रहा था, जिस वजह से वांगजी ने उस कॉफी के मग को भी अपने ही हाथ में ब्रेक कर दिया था। फॉर्चुनेटली वांगजी को इतनी चोट नहीं लगी थी, पर फिर भी एक उस मग का शार्प कॉर्नर वांगजी के हाथ में लग ही गया था, जिसे होल्ड करते हुए सिचैन ने एक मेड से फर्स्ट एड किट मंगवा लिया था। वांगजी को फर्स्ट एड करते हुए सिचैन उसे थोड़ा लाइट करना चाहते थे, इसलिए वो टॉपिक को चेंज कर देते हैं। वैसे ठीक है, जीशवान की केस में हम लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे, पर क्या तुमने अपने सेकेंड टास्क के बारे में कुछ सोचा है? वैसे वो बच्चा है, बहुत कुछ सहा है उसने, और जैसे कि तुमने मुझे अभी अभी बताया वो अंडर एज है अभी भी, मतलब उसका 18 कंप्लीट नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिनों का वक्त है और विंग ने ऑलरेडी तुम्हें हिंट तो दे दी है कि अगर उसने ना बोला तो उस तो को हटाने के लिए तुम्हें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होंगे, और उसमें हम तुम्हारी हेल्प ना के बराबर करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होगा। क्यों अंकल? इतना बोलकर सिचैन कुरैन की तरफ देखने लगता है। कुरैन जो खुद वांगजी को लेकर थोड़ा टेंस हो चुके थे, वो सिचैन की हाँ में हाँ मिलाकर आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। वैसे अगर तुम्हें विंग को मनाना है तो सबसे पहले युआन वो बेस्ट वे है। वैसे भी वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तो क्यों ना तुम स्टार्टिंग उससे करो, पहले उसे कन्विंस करो ताकि वो जाकर विंग को कन्विंस कर पाए। वैसे भी जैसा कि हम तीनों को पता है, विंग सबसे ज़्यादा युआन के करीब है और युआन के लिए विंग कुछ भी कर जाएगा। तो अगर एक बार युआन ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो विंग भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेगा। कुरैन जिनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी और उसी बात को कंटिन्यू करते हुए सिचैन आगे की बात कहना स्टार्ट कर चुके थे। दैट्स गुड आइडिया अंकल। वांगजी अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम सबसे पहले युआन को कन्विंस करो और बाद में युआन खुद ब खुद विंग को कन्विंस कर देगा। अंकल गगा, मैं उस पर स्ट्रेस नहीं बनाना चाहता और ना ही उसे अपने लिए फोर्स करना चाहता हूँ। उसने ऑलरेडी बहुत टफ टाइम देखा है, तो मैं युआन को कन्विंस करके उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपने सच्चे दिल से एक्सेप्ट करे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं युआन को इग्नोर करूँगा या उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। ऑब्वियसली युआन इस वर्क में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, लेकिन मैं 100% युआन को ही प्रेफर भी नहीं करूँगा। मुझे मेरे विंग की रियल जेन्युइन फीलिंग्स चाहिए, ना कि कोई प्रेशर या फोर्स। ये बात सुनकर सिचैन और कुरैन दोनों भी नोट करते हैं, क्योंकि वांगजी की बात में पॉइंट तो था। युआन थ्रू विंग को प्रेशराइज करके उसे फीलिंग्स के लिए फोर्स करना ये गलत होता। हो सकता है आगे जाकर विंग इस रिश्ते के लिए और अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट करे, और वांगजी विंग को रिग्रेट में नहीं जीने दे सकता। इसीलिए वो अपने विंग की जेन्युइन फीलिंग्स को और उसके रियल लव को चाहेगा। जैसे जीशवान के साथ विंग ने मैरिज सिर्फ युआन के कस्टडी के फोर्स में आकर की, वैसे
युवान के इमोशंस के साथ खेलकर वांगी विंग के करीब तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये गलत होगा। ना सिर्फ ये विंग को धोखा देना होगा, एक तरीके से उस छोटे से बच्चे का यूज करना होगा जो विंग नहीं कर सकता, जो वांगजी विंग के साथ नहीं कर सकता और ना ही युवान के साथ। खैर, उसके बाद उनकी बातें फिर से उसी टॉपिक पर आ चुकी थी कि अब उन्हें जीशुआन को कैसे टारगेट करके उसे बर्बाद करना है। वो तीनों भी अभी अपनी बातें कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक क्यूट सी आवाज उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। हैंडसम कुकर, देखो देखो, शियान उठ गया। हम दोनों फ्रेश भी हो चुके हैं। युवान ने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया। युवान जो विंग का हाथ होल्ड करते हुए लगभग विंग को खींचते हुए बाहर की तरफ ला रहा था। फिलहाल अंधेरा हो चुका था और मैंशन लाइट से बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहा था। उन तीनों को इस बात का रियलाइज भी नहीं था कि वो करीबन 3 से 3.5 घंटे से यही बैठकर बातें कर रहे हैं। अपने टॉपिक में वो इतना ज्यादा खो चुके थे कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। युवान और विंग के वहां आते ही मेट्स और 2 चेयर लेकर वहां पहुंच चुकी थी। वांगजी के साइड में विंग के लिए, वही विंग की साइड में युवान के लिए चेयर लगा दी गई थी और वो दोनों बैठ चुके थे। ऑलरेडी टाइम डिनर का था और बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत था। ठंडी हवा चल रही थी, वही चांद आसमान में खूबसूरती से अपनी लाइट्स के साथ और साथ ही ब्यूटीफुल स्टार्स के साथ ग्लो कर रहा था। वही चांद का वो ग्लो किसी और के फेस पर भी तो आ चुका था। वांगजी, जिसे विंग को देखते ही इतनी खुशी हुई थी कि वो खुशी उसके फेस से हाइड भी नहीं हो रही थी, वही विंग आज थोड़ा सा ब्लश फील कर रहा था, क्योंकि वांगजी ने डायरेक्टली अपने फीलिंग्स का कन्फेशन उसके सामने कर दिया था। तो अब उसे वांगजी की वो नजरें थोड़ा ऑकवर्ड कर रही थी। वैसे विंग, कुछ भी हो, तुम नेचुरल ब्लश के साथ सच में बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। ये बात जैसे ही विंग ने सिचैन के मुंह से सुनी थी, वो शॉकिंगली सिचैन की तरफ देख रहा था। उसने तुरंत अपने फेस पर हाथ रख दिया था और वो अपने फेस को हॉट फील कर सकता था। वही उसे बहुत एम्बैरेसबल फील हो रहा था, पर उसे ज़्यादा शॉक लगा था। वो सिचैन से अपनी नज़रें हटाकर कुरैन की तरफ भी एक नज़र डालता है, जो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रहे थे। तो क्या वांगजी ने इन दोनों को भी सब कुछ बता दिया? विंग जिसकी आंखों में ये सवाल क्लियरली वो तीनों भी पढ़ चुके थे। कुरैन तुरंत नोट करते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली हमें वांगजी ने सब कुछ बता दिया है। ये सुनते ही विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वो नोट करता है, वैसे आज का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्यों ना डिनर बाहर ही किया जाए। वांगजी की इस बात पर कुरैन और सिचैन तुरंत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और विंग भी मान जाता है। वही युवान खुश हो चुका था, क्योंकि बाहर सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मेट्स और सर्वेंट्स को बोलकर आज डिनर बाहर ही सेट कर दिया जाता है। इनफैक्ट उसी टेबल पर जहाँ वो बैठे हुए थे। डिनर तो लग चुका था, सर्व भी हो चुका था, पर अब बारी थी खाने की। और वांगजी का हाथ तो इंजर्ड था, इस बारे में अब तक विंग को पता नहीं था, क्योंकि वांगजी का हाथ टेबल के नीचे था, इसीलिए विंग का उस पर ध्यान गया ही नहीं था। पर जैसे ही वांगजी ने अपना हाथ ऊपर टेबल पर रखा, विंग की नज़र उसके हाथ पर चली ही गई और विंग ने तुरंत उस हाथ को अपने दोनों हाथों में होल्ड किया और वरीडली वो वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी, जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, उसने विंग के बिना पूछे ही विंग को सॉफ्टली रिप्लाई दिया, एक्चुअली गलती से कॉफ़ी मग टूट गया और उसे चोट लग गई। इट्स ओके, नॉर्मल इंजरी है, ठीक हो जाएगी। विंग जो बहुत वरीड था, पर उसे अभी भी अपने वर्ड्स से इतना कुछ किसी को कंफर्ट करना नहीं आता था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी लाइफ में कभी ऐसा वक्त ही नहीं आया था। तो वो बस सॉफ्टली, बिल्कुल स्लो वॉइस में कहता है, आर यू श्योर? वांगजी जो एक स्माइल के साथ नोट करता है। वांगजी जो अभी अपने हाथ को विंग के हाथों में देख सकता था, वही विंग की इस वरीडनेस को कहीं ना कहीं सिचैन और कुरैन ने भी नोटिस कर लिया था। वही युवान भी अपने हैंडसम अंकल की हाथों पर चोट टेककर वरीड तो हो चुका था। हैंडसम अंकल, क्या ये दर्द हो रहा है? युवान की इतनी क्यूट वॉइस सुनकर वांगजी ने तुरंत रिप्लाई किया, नहीं बेटा, इट्स ओके, ये ठीक है, आपके हैंडसम गगा बहुत स्ट्रांग है ना। युवान नोट करता है, पर वो अपनी चेयर से नीचे भी उतर चुका था। वांगजी
विंग, सिचान, कुरैन सबकी नजर युआन की तरफ ही थी। युआन वांगजी के पास आया और उसने वांगजी के हाथ को अपने छोटे हाथों में होल्ड कर लिया। विंग ने वांगजी के हाथ को छोड़ दिया था क्योंकि युआन वांगजी के हाथ को होल्ड कर रहा था। युआन ने उन हाथों पर अपने माउथ से एयर ब्लो करते हुए कहा, अंकल आप भी झूठ बोल रहे हो ना, शियान शियान की तरह। उसे भी जब चोट लगती थी और मैं उसे पूछता था ना तो वो भी झूठ बोलता था कि उसे दर्द नहीं हो रहा, पर मैं जानता हूँ दर्द होता है क्योंकि शियान शियान रोता था और मुझे बुरा न लगे इसीलिए वो अपने दर्द को छुपा लेता था। पर आपको पता है मेरे पास एक मैजिक है और इसके बारे में मुझे शियान शियान ने ही बताया। जब भी मैं उसके चोटों को देखकर उस पर फूंक मारता था और किसी करता था ना कि तो शियान शियान कहता था कि उसे बिल्कुल हर्ट नहीं होता और चोट भी जल्दी ठीक हो जाती थी। इसीलिए मैं हर बार शियान शियान की चोट पर फूंक मार के किसी कर देता था। तो क्या मैं आपके भी चोट पर किसी कर दूं? इससे ये ठीक हो जाएगी। वांगजी जो युआन की तरफ देख रहा था वही विंग की नजरें नीचे हो चुकी थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू की हल्की सी परत आ चुकी थी। आज विंग पता नहीं क्यों अपने इमोशंस को छुपा नहीं पा रहा था। इतने दिनों से वो इस फैमिली के साथ था पर हर बार वो अपने इमोशंस को, बॉडी लैंग्वेज को, अपने फेस को, अपने एक्शंस को संभाल लिया करता था, पर अब ऐसा हो नहीं रहा था। शायद इसका एक रीजन ये था क्योंकि विंग जो अब इन लोगों को अपना मानने लगा था, अपना दुख इन सबको बताने के बाद वो कहीं ना कहीं रिलीफ फील कर रहा था। अब उसे इस बात का डर नहीं था कि इन्हें सच्चाई पता चल जाएगी तो ये लोग उसके साथ करेंगे क्या। अब उसे इस बात का सुकून था कि सच पता चलने के बावजूद अब ये लोग उसे और युआन को संभाल लेंगे। खासकर वांगजी, उस पर विंग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था। वांगजी जो देख तो युआन की तरफ रहा था पर विंग की भी एक्शंस को वो इग्नोर नहीं कर पाया था। अपना दूसरा हाथ जो बिल्कुल ठीक था उसे विंग के उस हाथ पर उसने रख दिया था जो टेबल के ऊपर था और उसे टाइटली प्रेस किया था, ये शो करने के लिए कि वांगजी उसके साथ है। वही उसकी नजर अभी भी युआन की तरफ थी। एक स्माइल थी वांगजी के फेस पर। ठीक है बेटा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हो सकता है मेरी चोट भी जल्दी हील हो जाए। ये सुनते ही युआन के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। उसने वांगजी के उस इंजर्ड हैंड पर अपने पाउटी लिप्स से किस किया और वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी ठीक हो जाना हैंडसम गगा। युआन जो बच्चा था कभी वांगजी को गगा कहता तो कभी अंकल, इसीलिए वांगजी को इन बातों की आदत हो चुकी थी। वांगजी नोट करता है और युआन फिर से जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है जिसमें सिचन उसकी हेल्प करते हैं। वांगजी जिसका दूसरा हाथ अभी भी विंग के हाथ पर था वो विंग की तरफ देखता है जिसने अभी भी अपनी नजरों को नीचे झुका के रखा था। माय लव, डोंट गेट हर्ट। मैंने कहा था ना खुद को चीयर अप करो और उन सब बातों को भूल जाओ। तुम्हारी लान और गग है ना। वांगजी जिसने ये बात बहुत धीरे से कही थी, इतनी धीरे से कि सिर्फ विंग उसे सुन पाए, पर विंग जिसने अपनी नजरों को उठाकर वांगजी की तरफ देखकर नोट कर दिया था। वांगजी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी और विंग को भी उस वजह से हंसना पड़ता है। खैर फिर से वो सब नॉर्मल हो चुके थे थोड़ा बहुत तो भी, और अब बारी थी खाने की। वांगजी जिसने अपने हाथ को चॉपस्टिक की तरफ बढ़ाया ही था तभी उसे अपने पैरों में कुछ हिट होता है जिससे वांगजी की थोड़ी सी चीख निकल चुकी थी और वांगजी का ध्यान सीधा सामने गया था जहाँ सिचान बैठे हुए थे और उन्होंने अपने पैर से वांगजी के पैर को हिट किया था। वांगजी की चीख सुनकर सबका ध्यान वांगजी की तरफ आ चुका था। वही वांगजी जो सिचन को देख रहा था कंफ्यूजिंगली क्योंकि उसके गग ने उसे हिट क्यों किया। वही सिचन जो तुरंत ही बोल पड़े थे, क्या हुआ वांगजी, क्या दर्द हुआ हाथ को, क्या तुम चॉपस्टिक नहीं पकड़ सकते। ये सुनना था कि वांगजी कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि चॉपस्टिक अभी तक तो उसने चॉपस्टिक को हाथ भी नहीं लगाया। सिचन जो वांगजी को कुछ इशारे कर रहे थे और साथ ही वो थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे थे क्योंकि वांगजी बेवकूफ उनकी बात जो नहीं समझा था। तो सिचन ही इससे पहले कि वांगजी कुछ बोलता फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। ओ हाँ, तुम्हें तो सीधे हाथ पर चोट लगी है ना, तो तुम चॉपस्टिक कैसे पकड़ोगे।
सबका ध्यान फिलहाल वांगजी पर था, जो कंफ्यूजिंगली सिचान की तरफ देख रहा था। वही सिचान जो वांगजी को एक एंग्री लुक दे रहे थे और आंखों से इशारा कर रहे थे कि मान जाना, हो रहा है दर्द तो, अगर नहीं भी हो रहा तो मान तो जा। वही वांगजी जो अब जाकर समझा था, वो तुरंत सिचान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ 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 गगा, मुझे दर्द हो रहा है हाथ पे। वो शायद चोट थोड़ा ज़्यादा लगी है ना। सिचान जो हैप्पी हो चुके थे, वो तुरंत अपने हेड को नोट करते हुए कहते हैं, हाँ दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है। चॉपस्टिक कैसे उठाएगा अब मेरा भाई, कैसे खाना खाएगा। वांगजी, अगर मैं तुम्हारे पास होता ना तो मैं तुम्हें खिला देता, पर मैं तो यहाँ बैठा हूँ और तुम्हारी साइड में तो विंग बैठा हुआ है ना। वही अंकल, उन्हें अपनी मेडिसिन लेनी है, इसलिए उन्हें अपना खाना टाइम पर ख़त्म करना होगा ना, तो वो भी तुम्हें खिला नहीं सकते। अगर तुम्हें खिलाएंगे तो खुद कैसे खाएंगे। वांगजी जिसके फेस पर एक पाउट आ चुका था और वो सिचान की तरफ देखकर नोट करता है, वो दोनों भाई नौटंकी कर रहे थे और ये बात कुरान समझ चुके थे। तो वो तुरंत कहते हैं, अरे हाँ वांगजी, मैं तुम्हें नहीं खिला सकता, मुझे तो खुद भूख लगी है, और तुम्हारा भाई, उसे तो बैठने को जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं गगा, अंकल आप दोनों खाना खा लो, शायद मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। जब तक मेरे हाथ का दर्द ठीक नहीं होता तब तक मैं कहाँ खा सकता हूँ। इतना बोलकर वांगजी जिसके फेस पर सैड पाउट आ चुका था और उसने अपनी हेड को नीचे झुका लिया था। पर मुझे भूख लगी है गगा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। उससे पहले कि वहाँ और कुछ कोई बोल पाता, एक सॉफ्ट वॉइस, अर्ग क्या मैं आपको खिला दूँ। ये सुनते ही तीनों विंग की तरफ देखने लगे थे। ये बिल्कुल सही रहेगा, तुम सबसे आसानी से वांगजी को खिला सकते हो। देखो ना, बेचारे को भूख लगी है और दर्द भी हो रहा है, तो प्लीज मेरे भाई को ठीक से खिला दो ना अपने हाथों से। विंग जो एक पल के लिए सरप्राइजिंगली सिचान की तरफ देख रहा था, क्योंकि सिचान जितना एक्साइटेडली ये बोले थे ना, जैसे उन्होंने कौन सी ही जंग जीत ली। पर अर्ग कंफर्टेबल है। हाँ हाँ विंग, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं सुपर कंफर्टेबल हूँ। इनफैक्ट ठीक है, मुझे वैसे भी भूख लगी है, तो ऑब्वियसली मैं खाऊंगा ना तुम्हारे हाथ से, क्यों नहीं खाऊंगा। कुरैन अपने दोनों नेफ्यूज की तरह देख रहे थे, क्योंकि कितनी नौटंकी है, और आज उन्होंने भी इस नौटंकी में दोनों की हेल्प कर दी थी। पर ठीक है, अपने नेफ्यूज के खुशी के लिए वो इतना कर सकते हैं। वही विंग जो अपनी चेयर को वांगजी के चेयर के करीब खींच चुका था, इनफैक्ट उसने वांगजी की प्लेट को अपनी तरफ खिसका लिया था। वांगजी जो अपने एक हाथ को, मतलब अपने इंजर्ड हाथ को अपने दूसरे हाथ में होल्ड किए बैठा हुआ था और वो विंग की तरफ देख रहा था। उसने अपनी पूरी चेयर को विंग की तरफ ही टर्न कर दिया था, क्योंकि विंग ही तो उसे खिलाने वाला है ना, तो ऑब्वियसली वांगजी का फेस विंग की तरफ होना चाहिए। विंग जिसे ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, पर ठीक है, उसने वांगजी की प्लेट को अपने हाथ में लिया और वो अपने दूसरे हाथ से अपनी ही चॉपस्टिक से, जो उसने खुद खाने के लिए पकड़ी थी, उससे वांगजी को फीडिंग कराने लगा। विंग जिसे अचानक से एक पल के लिए कुछ दिन पहले की याद आ गई। ऐसे ही वांगजी भी तो उसे खिलाया करता था ना जब वो इंजर्ड था, कितना प्यार से वांगजी तब उसकी केयर किया करता था ना, तो अब विंग भी वांगजी की केयर कर सकता है। यही सोचते हुए विंग वांगजी को फीडिंग करा रहा था। वही वांगजी हैप्पीली खा रहा था, विंग उसे जो भी खिला रहा था वांगजी उसे खा रहा था। क्या ही फर्क पड़ता है कि वो चीज़ या वो फूड आइटम वांगजी को पसंद है या नहीं, उसका विंग खिला रहा है तो सब कुछ एक्सेप्टेबल है, चाहे वो टेस्ट में अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ खा सकता है वांगजी। वांगजी जो अपने मुंह को बच्चों की तरह खोल रहा था और विंग उसमें बाइट डाल रहा था। वांगजी सच में बहुत क्यूट लग रहा था। वही उसके फेस पर स्माइल भी थी, उसकी आईज शाइन कर रही थी, और कहीं ना कहीं विंग को ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था, ऑकवर्ड था, पर वांगजी के आईज की वो शाइन बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी। वांगजी जब देखता है कि विंग बस उसे ही फीडिंग कर रहा है और खुद कुछ नहीं खा रहा, तब वो उस हाथ को रोक देता है विंग के, जो उसके मुंह में बाइट डालने वाला था। तुम क्यों नहीं खा रहे? अगर मुझे ही खिलाते रहोगे तो खुद कब खाओगे? कम ऑन, तुम भी मेरे साथ खा सकते हो। अर्ग पहले आप ठीक से फीडिंग तो कर लो, उसके बाद मैं खा लूँगा। नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मास्टर हूँ और तुम मेरे सर्वेंट, और मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है। ऐसे अकेले अकेले खाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम ही खाओ। पर अर्ग
इससे पहले कि विंग अपनी आगे की बात को कंटिन्यू कर पाता, वांग जी ने उसी हाथ को होल्ड करते हुए उस चॉपस्टिक के बाइट को विंग के ही मुंह में डाल दिया था और विंग उसे खाने भी लगा था। उसके बाद विंग एक बाइट वांग जी को खिलाता तो दूसरा बाइट खुद खा रहा था ताकि वांग जी को बुरा ना लगे। ऐसे ही करके वो सब अपना डिनर फाइनली कंप्लीट करते हैं। वांग जी जिसने आज विंग के हाथों से खाने के चक्कर में हद से ज़्यादा खा लिया था, उसे अपना पेट फुल फील हो रहा था। वही विंग का भी पेट भर चुका था। युवान भी ठीक से फीडिंग कर चुका था क्योंकि युवान को सिचैन ने फीडिंग कराई थी। वही कुरैन का भी खाना हो चुका था। डिनर कंप्लीट होने के बाद सर्वेंट्स उस टेबल को क्लीन करके सारी प्लेट्स को लेके जा चुके थे। वही सबका अब सोने का टाइम था। सब उस टेबल से उठने ही वाले थे, तभी विंग जो युवान को देखता है, विंग युवान को चेयर से नीचे उतारता है और उसे क्लीन करते हुए कहता है, बेटा आप अंदर जाओ, शियान कुछ देर बाद आ जाएंगे। शियान को कुछ बात करनी है आपके अंकल से। युवान नोट करता है और वो मेट्स के साथ मेंशन में निकल जाता है। ऑब्वियसली ये बात सुनकर वो तीनों भी अपनी जगह से उठना बंद करके फिर से अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। विंग जो अपनी नजरें झुकाए हुए था और थोड़ा हेजिटेट कर रहा था और वो तीनों शांति से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी वो एक डीप ब्रीथ लेता है और कुरान की तरफ देखता है। पर जैसे ही उसकी कुरान की तरफ नजर गई थी, फिर से विंग को थोड़ा डर लगने लगता है। कुरान इस बात को समझ चुके थे। विंग तुम्हें जो भी बोलना है डायरेक्टली बोल सकते हो, डरो मत। वैसे भी मैं तुम्हारे अंकल की तरह हूँ, तो जो भी बोलना है क्लियरली बोल दो, क्योंकि ऑलरेडी वांग जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तुम भी हमारे फैमिली मेंबर हो, तो फैमिली मेंबर्स में हेजिटेशन नहीं होती और हम लोगों में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम एक दूसरे पर ना सिर्फ बेटर ट्रस्ट कर पाए बल्कि अच्छे से एक दूसरे को समझ भी पाए। खासकर तुम्हारा हम पर ट्रस्ट करना और हमें सब कुछ बताना, हमसे सब कुछ शेयर करना, और इससे हम लोगों के बीच में का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। विंग एक नोट करता है और थोड़ा हेजिटेटली बोलता है, क्या आप दोनों को मतलब अर्ग और जैसा कि मतलब मैं भी एक मैन हूँ तो। सिचैन वांग जी की तरफ एक नज़र देखते हैं और तुरंत विंग की तरफ देखते हुए विंग की बात को बीच में ही कट ऑफ कर देते हैं। विंग, हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते। हो सकता है दुनिया तुम्हारे रिश्ते को थोड़ा अपोज करे या शायद तुम लोगों से नाराज़ भी हो, पर हम दोनों वो मेंटालिटी नहीं पालते। हम दोनों को बस हमारे वांग जी की खुशियाँ ज़्यादा प्यारी हैं, उसकी हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हमें कोई और इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर वांग जी अपसेट है तो ऑब्वियसली हम दोनों को भी बुरा लगेगा, और अब वांग जी के साथ तुम भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो। रही बात तुम दोनों की मैन होने की, तो रहना तुम दोनों को एक साथ है। अगर इस रिश्ते से तुम्हें या वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोगों को क्या ही प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट ये तो अच्छी बात है। पहले मेरा एक छोटा भाई था, अब 2 हो जाएंगे, और युवान वो भी तो हमारा बच्चा ही है, वो भी अब लैंस का फैमिली मेंबर बन चुका है। पर आप लैंस हो और इससे आपकी रेपुटेशन। विंग, क्या तुम जानते हो वांग जी और सिचैन दोनों भी मेरे खुद के बेटे नहीं हैं। वो मेरे भाई भाभी के बेटे हैं जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। जब वो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बाद वांग जी अपने मदर फादर की डेथ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुका था। करीबन 6 मंथ तक वो अंधेरे रूम में बंद था, किसी से बात नहीं करता था, इनफैक्ट मुझसे भी नहीं और ना ही सिचैन से। उस वक्त उसे हम दोनों ने कैसे संभाला है, कैसे उस ट्रॉमा से बाहर लाया है, ये बात सिर्फ हम जानते हैं। तब वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल देखने के लिए ही नहीं, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तक हम दोनों तरस चुके थे। और जब वो उस ट्रॉमा से उस रूम से बाहर आया तब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। बहुत मुश्किल हुई, पर हम दोनों ने उसे जैसे तैसे संभाल लिया। पर वो अभी भी उतना खुश रहता नहीं था। वो दिखाता था हमारे सामने कि वो नॉर्मल है, पर हम दोनों जानते थे कि वो अभी भी अंदर से अकेला फील करता है। पर बिलीव मी, जब से तुम आए हो ना, वो चेंज हो चुका है। हम दोनों के अलावा उसने फर्स्ट टाइम
तुम दोनों की फिक्र की है। युवान को वो अपने बच्चे की तरह संभालता है और तुमसे तो वो प्यार करता है। ये बात उसने हमें आज नहीं बताई, बहुत पहले ही बता दी थी और उस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हमारा वांगजी तुम्हारे साथ दिल से खुश हैं तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। पहले तो सिर्फ हमारे लिए वांगजी इम्पोर्टेंट था, उसकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट थी, पर अब हमारे लिए तुम भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सहा है और वो भी बहुत छोटी उम्र में। जैसा कि सिचान ने कहा, अगर तुम भी हमारी लाइफ में आ जाओगे तो ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि युवान जैसा प्यारा सा बच्चा लैन फैमिली का मेंबर बन जाएगा और साथ ही मेरे 3 नेफ्यू हो जाएंगे। पर मैं ऑर्फन हूँ और साथ ही जीशुआन ने मुझसे फोर्सफुली। अब इस बार विंग की बात को खुद वांगजी ने कट ऑफ किया था। अगर वो शादी तुम्हारी मर्जी से हुई होती तो उसे हम शादी कहते, वो एक फोर्स था। रही बात जीशुआन से अलग करने की और तुम्हें डिवोर्स दिलाने की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रही। जीशुआन ना सिर्फ तुम्हें डिवोर्स देगा बल्कि खुद युवान की कस्टडी भी तुम्हारे पास सौंपेगा, और ये मेरा वादा रहा। पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। आप नहीं जानते जीशुआन को, वो बहुत डेंजरस है। मैंने उसका रियल फेस देखा है, इसलिए मुझे अभी भी डर लग रहा है। वो प्रॉपर्टी और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। अपने खुद के मॉम डैड को उसने मार दिया। मेरी शीजे, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो उससे प्यार करती थी, उसे उसने बेरहमी से मार दिया। मेरे मॉम डैड को मार दिया। और युवान जो उसका खुद का बेटा है, उस पर भी उसने कभी रहम नहीं दिखाया। मैंने बहुत मुश्किल से युवान को उस हेल से निकाला है और उसे भगा के लाया हूँ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस बार वो मेरे साथ क्या करेगा, इस बात को सोचते हुए भी मेरी वांगी, जिसने विंग की वर्ड को कंप्लीट भी नहीं होने दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वांगजी, जिसने विंग के हेड को अपनी चेस्ट में रखा और उसे रफल करते हुए कहा, और वो विंग को कंसोल करने लगा। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो मैं लैन मैंशन की सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, और रही बात युवान की और तुम्हारी भी, तो अब से तुम हम लोगों के अलावा लैन मैंशन के बाहर कदम नहीं रखोगे। या तो वांगजी या फिर अंकल, ये दोनों या फिर मैं, हम तीनों में से कोई ना कोई एक तुम्हारे और युवान के साथ रहेगा ही रहेगा। तुम तीनों हो सके उतना साथ रहने की कोशिश करो। ये बात सिचान ने वांगजी की तरफ देखते हुए कही थी। और रही बात उसके डेंजर होने की, तो तुम अभी तक हमें नहीं जानते ना, इसलिए तुम ये बात कह रहे हो। हम पर यकीन करो, तुम अब सिर्फ तुम अब सिर्फ जियांग वुशियान नहीं हो और ना ही सिर्फ विंग हो, तुम अब लैन फैमिली के प्रीशियस मेंबर हो। सो डोंट वरी। कुरैन की ये बात सुनकर विंग, जिसने अपने हेड को थोड़ा ऊपर करके कुरैन की तरफ देखा, जिनके फेस पर एक अश्योरिंग स्माइल थी, विंग भी इस बात को मान गया। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Bye, take care, enjoy your beautiful life.